अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा HTML कोर्स से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है और आज के इस वाले कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो ये HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते क्या हैं? तो HTML के अंदर हम जितना भी टैग्स लिखते हैं, ये टैग्स उसको और भी अच्छा बनाते हैं और उसके साथ अलग अलग तरीके के, अब जैसे हम लोग MS वर्ड पे काम करते हैं तो हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का भी वही काम है। तो आज की हम लोग ये वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते कौन कौन से? उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है हेडिंग्स, नेक्स्ट पैराग्राफ्स, फिर होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू, स्पैन, स्ट्रॉन्ग। तो HTML के जो हमने जो अभी जितने भी ये सारे के सारे टैग्स को डिस्कस करा, ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म करते हैं और ये सारे के सारे जो है टेक्स्ट के लिए ही यूज होते हैं। तो अब जैसे हेडिंग टैग जो है वो हेडिंग्स लिखने के लिए बना हुआ है। जो भी हमारे HTML के अंदर हमें हेडिंग्स लिखनी होती है, जैसे हम लोग अपने किसी भी पेज के ऊपर टॉप पे एक हेडिंग डालते हैं, तो HTML में भी वैसे ही हेडिंग्स डालते हैं। ये हेडिंग्स का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 6 तरह के हेडिंग्स के टैग हैं। हेडिंग टैग जो है वो 6 तरह के टोटल 1 से लेके 6 तक के। तो इनको हम लोग जो है आगे सीखेंगे। आज की इस वाली क्लास के अंदर हम बाकी के टैग्स को सीखते हैं। तो ये टैग्स जो हैं ये असल में करते क्या हैं? तो ये जो HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, ये लोग हमारे टेक्स्ट को विजुअली अपीलिंग और जो है यूज़र को और भी अच्छा दिखे, ताकि हमारा वेबसाइट पे जितना भी टेक्स्ट है और जो है, अब जैसे हमें कोई भी चीज़ को इम्पॉर्टेंट लुक कराना है या उसको और भी खूबसूरत बनाना है, तो ये टैग्स उसमें बहुत ज़्यादा अहम है और ये हमारे वेब पेजेस के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा वही पिछली क्लास वाला जो कोड है वही लिखा हुआ है इसमें अभी तक, माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से, जो हमने पिछली क्लास के अंदर एक अपनी फाइल बनाई थी और इसके अंदर हम लोगों ने ये बॉयलर प्लेट कोड को इमिट करवाया था। तो आज हम लोग इसके अंदर सीखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं और वो उसके साथ होता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है पी टैग। ये पी टैग यूज़ होता है, पैराग्राफ टैग जो है ये यूज़ होता है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना है। तो अब जैसे ये है, अब VS कोड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है, जो मेन चीज़ है VS कोड की वो इमिटिंग है और इसके अंदर हम चीज़ों को इमिट करा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा वी आर पाकिस्तानी, तो ये एक टेक्स्ट हो गया जो कि हमारे वेब पेज के अंदर शो होगा। तो मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ कि माय फर्स्ट वेब पेज, और इसको कर लिया मैंने छोटा, एक थोड़ी सी हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं, इसको इधर लगा के यहाँ पर आ जाए और इसको VS कोड को लगा देते हैं यहाँ, सही है, ताकि हम लोग जो है अपना कोड और बाकी की चीज़ें साथ साथ देख सकें। ये इसको एक्सप्लोरर को हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास शो होगा हमारा जो आउटपुट है और यहाँ पे हम सीधा सीधा करेंगे कोड। तो वी आर पाकिस्तानी, अब हमने यहाँ पे ये कर दिया। तो अब हम सबसे पहला टैग अपना यूज़ करेंगे, हेडिंग टैग हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है बोल्ड। तो बोल्ड का क्या काम होता है? होता है बी टैग। यहाँ पे बोल्ड टैग को यूज़ करा और जो हमारा पाकिस्तानी का है कंट्रोल X, इसको कट करा यहाँ से और बोल्ड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने वी आर पाकिस्तानी। तो अब देखें ये चीज़ बोल्ड होकर आ रही है। तो वैसे अभी तो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ से बोल्ड टैग को हटा दिया और मैंने पाकिस्तानी इस पे लगा दिया। तो देखें आउटपुट में आप लोगों ने देखा जैसे वी आर जो है ये नॉर्मल दिख रहा है और पाकिस्तानी जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होके दिख रहा है। तो यही काम है बोल्ड टैग का। और बोल्ड टैग से एक मिलता जुलता टैग भी होता है हमारे पास, उसको कहते हैं हम स्पैन टैग। ये हो गया स्पैन और यहाँ पे जाके भी स्पैन। तो ये स्पैन टैग जो है इसका भी सेम यही काम होता है। अब इसको रिलोड करा
नेक्स्ट थिंग हो गई हमारे पास अब इटैलिक टैग। इसकी जगह हमने हटा दिया, इस पूरे को भी डिलीट कर देते हैं। अब जैसे वी आर पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी से पहले, अब जैसे अब मुझे इसको करना है इटैलिक, तो इसको कर दिया मैंने आई। ठीक है, इटैलिक टैग आ गया। और इस इटैलिक टैग के अंदर अब जैसे मैं जो भी लिखूंगा वो इटैलिक में ही आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया पाकिस्तान, तो देखें ये इटैलिक में आ रहा है, आप आउटपुट में देख सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो देखें आप लोगों को फर्क आराम से पता चल रहा होगा कि ये नॉर्मल आ रहा है और ये थोड़ा सा इटैलिक में होकर आ रहा है। अब नेक्स्ट थिंग, इटैलिक टैग भी देख लिया अब हमने। अब आता है अंडरलाइन टैग, या यू टैग। तो यू टैग में भी अगर यू टैग मतलब अंडरलाइन टैग, तो अब इसके अंदर हमने वापसी से लिख दिया पाकिस्तानी। तो जो भी चीज़ है वो अंडरलाइन होकर आएगी। और जो है जैसे ये वी आर और जो जिसके साथ यू लगा हुआ है, यू टैग लगा हुआ है मतलब अंडरलाइन टैग लगा हुआ है, वो पाकिस्तानी के साथ अंडरलाइन होकर आ रहा है। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक थ्रो तो बहुत ही मज़ेदार है। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे लिखा हो रहा होता है, अब जैसे सेल, अब कहीं पे लिखा हुआ है सेल, और उसके आगे क्या आता है, सेल के आगे लिखा होता है उसकी प्राइस। सही है, उसके आगे लिखा होता है उसकी, अब जैसे कोई भी चीज़ है वो 1000 रुपीज़ की है, लेकिन जो है वो चीज़ आप लोगों ने देखा हो वो चीज़ आ रही होती है कटी हुई। स्ट्राइक थ्रो का यही काम होता है, स्ट्राइक स्ट्राइक, और इसके अंदर लगा दिया 1000 को एक्स, और यहाँ पे लगा दिया कंट्रोल वी। ये देखें ये 1000 जो है बिल्कुल जो है बीच में एक इसके लाइन आई हुई है कि जैसे कि ये नहीं है। स्ट्राइक थ्रो का यही काम है कि बीच में एक लाइन आ जाती है, और अब जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया सेल और स्ट्राइक थ्रो, और अब उसकी न्यू प्राइस लगा दी हमने ओनली 500 600 रुपीज़। तो ये है हमारे स्ट्राइक थ्रो का काम। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इससे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करवा सकते हैं। ये स्ट्राइक थ्रो जो है ये बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग ही दिखता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे ये सेल है, सेल लगी हुई है भाई, हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 1000 रुपीज़ थी, लेकिन अब जो है सेल लगने के बाद वो गई 600 रुपीज़। तो हम इस जैसी चीज़ों को आराम से शो करवा सकते हैं स्ट्राइक थ्रो टैग से। इसके बाद नेक्स्ट टैग होता है हमारे पास, वो होता है स्ट्रॉन्ग। ये जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है ये भी बिल्कुल बोल्ड की तरह का ही होता है। अब जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दिया वेरी, या जस्ट लाइक बोल्ड टैग। ये देखें ये स्ट्रॉन्ग टैग भी बिल्कुल बोल्ड टैग की तरह ही होता है। मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, और इसी के नीचे मैंने लगा दिया एक पी टैग दोबारा, और इसके अंदर मैंने लिख दिया बोल्ड टैग, और इसके अंदर लिख दिया मैंने बोल्ड टैग। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में ज़्यादा बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। बस ये कि बोल्ड टैग पहले यूज़ होता था और इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता है। तो ये सिर्फ इतने से ही है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग और भी हैं, और ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हमारे टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। अब जैसे आपने किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिखानी है तो बोल्ड टैग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल सा कोई भी टेक्स्ट चल रहा है, यहाँ पे पी टैग और एम,
30। तो ये एक टैग आ गया। ये नॉर्मल सा एक जो है, ये नॉर्मल सा एक टेक्स्ट चल रहा है। ये टेक्स्ट आता है ये हमारे पास, ये भी इमिटिंग की विजुअल स्टूडियो कोड की वो है कि इसमें इमिटिंग हो जाती है। और अब जैसे अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और इसके अंदर हमें किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट दिखाना है। तो देखें कि इम्पोर्टेंट दिखाना है ना, अब यहाँ पे बीच में हमने लगा दिया बोल्ड टैग, बोल्ड, और यहाँ से इसको करा कट, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे जाके कंट्रोल बी। तो देखें अब पूरी लाइन चल रही है। अब हमने बीच के अंदर किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिखा दी, जैसे ये सेड है, SED जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब हम इससे भी ज़्यादा चीज़ों को भी दिखा सकते हैं। अब जैसे किसी की कोई कोटेशन है, अब जैसे किसी बड़े आदमी की कोई कोटेशन है, तो हमें वो करनी है बोल्ड। तो ये देखें यहाँ पे ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है और यहाँ पे ले जाके हो गया बोल्ड। तो इससे ये पता चल गया कि ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लाइनों से। तो हमारे पास टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स बहुत सारे होते हैं, और इससे हमारा टैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम इससे अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग जाएँ, आप लोग जाके अपने VS कोड को ओपन करें या जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसमें ओपन करके ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करें, क्योंकि जब तक आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ देखने से कभी भी समझ नहीं आता। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, और ये स्पैन, बोल्ड, अंडरलाइन टैग, और हमने पैराग्राफ टैग को भी सीखा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है स्पैन टैग को भी सीखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और अगली क्लास के अंदर हम लोग और भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें।